गीता अध्ययन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सेशन की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी मेरी ओर से प्रणाम। इस वक्त तक हम दूसरे अध्याय के 31 नंबर श्लोक तक बातचीत कर चुके हैं। एक बार 31 नंबर श्लोक को फिर से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फिर इससे आगे चलेंगे। चलिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। देखिए, इस श्लोक में हमें क्लियर हुआ कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इसी तरह से हमारा जो धर्म है, घर में माता पिता, बंधु, भाई बहन, बच्चे के रूप में, जिस भी रूप में हम हैं, उस रूप में जो हमारी ड्यूटी है वही हमारा धर्म है। धारण करने योग्य जो कुछ है जीवन में, उसी को धर्म कहा गया है। ऐसा हमने सुना है संस्कृत पढ़ते हुए, ध्री धातु से बनता है कि ध्री का मतलब धारण करना। तो जीवन में मैंने अगर कोई स्किल सीखी है, कोई टेक्नोलॉजी सीखी है, कोई और ट्रेनिंग ली है, तो मुझे उसी को जानना है। वही मेरा धर्म है। उसी को इस्तेमाल करके जीवन के लिए अर्जित करना है। अगर मुझे मेरा कर्तव्य है। इसी तरह से यहां लिखा है अपने धर्म को देखकर। तो अर्जुन का धर्म क्या? उसने तो योद्धा, बड़ा योद्धा था वो। उसने लड़ाई का काम सीखा। तो उसका धर्म था लड़ाई में, अगर सामने लड़ाई आ गई है तो लड़ना है। लड़ने का अगर सर्कमस्टेंसेस मौका आ गया है तो लड़ना है। कहा अपने धर्म को देखकर, यानी तुम्हारा धर्म है लड़ाई करने का, देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कहा क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इसी तरह से हम सब ने जो कुछ सीखा है, जो काम किया है, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, परमात्मा ने हमें रखा है, उसी को करना हमारा धर्म है। और उससे बढ़कर कोई कल्याणकारक कर्तव्य हमारे लिए नहीं है। यानी कि अगर घर के बड़े बूढ़ों ने, घर में जो मान लीजिए पिता के रूप में कोई है, उसकी जिम्मेवारी है कि पैसा अर्जित करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे, बच्चों को शिक्षा दिलाए। कॉलेज स्कूल में कहीं पर हैं, टीचर की ड्यूटी है किसी की, वो उस काम को अच्छे से करे। घर में गृहिणी है, पत्नी है, उन्होंने बच्चों को पालन कर पोषण करना है, ध्यान रखना है, ताकि वो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। ये उनके लिए धर्म हो गया। और इस तरह से हर व्यक्ति के जीवन में जो उसका धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आगे किसी का कोई प्रश्न हो तो कहें। हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है और हमारे लिए सबसे कल्याणकारी क्या है। अपने मन में इस बात को रिवाइज करके देखें। और हमेशा आपके मन में, हमारे मन में रहना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है। आगे चलते हैं आशु जी। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार भी है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। देखिए, अर्जुन को क्षत्रिय के रूप में युद्ध प्राप्त हुआ। किसी एक पिता को उसने काम करना है, अपने परिवार के लिए पैसा
अर्जित करना है, ये उसके लिए युद्ध का कार्य हुआ। किसी बिजनेसमैन को उसने बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, सोसाइटी को सर्विसेज देनी है, ये उसके लिए युद्ध का काम हो गया। किसी तीसरे को, चौथे को, जो उन्होंने बाकी की सर्विसेज समाज को देनी है, उनके लिए वो युद्ध का कार्य हो गया या धर्म का कार्य हो गया। तो कहा, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को, इसका मतलब जीवन में जो परिस्थितियां हैं, अर्जुन के सामने लड़ाई का चैलेंज था, मेरे सामने जीवन को अच्छे से गुजारने का चैलेंज है। मेरे परिवार में जो लोग हैं, उनके साथ मिलजुल करके रहने का, समाज में जहां मैं रहता हूं उनके साथ मिलजुल करके रहने का, वातावरण को मेंटेन करके रखने का, संभालने का, ये सारे चैलेंजेस मेरे सामने हैं। इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मेरे सामने हैं। यानी हमारे सामने जितनी परिस्थितियां हैं, जो हमें लगता है कि ये कष्टदायक हैं और ये तंग कर रही है हमें, लेकिन असल में इन श्लोकों से समझ में आता है, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए ये स्वर्ग के द्वार हैं। हमारी चैलेंजेस को ये कहने की बजाय कि हमें परमात्मा ने दुख दे दिया या किसी और ने तंगी कर दी, ऐसा नहीं। हमने ये कहना है अपने आप से कि ये जो चैलेंज, ये कोई दूसरा मुझे कष्ट दे रहा है, ये मेरे लिए प्राप्त हुआ और खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। और इसको अगर अर्जुन को बता रहे हैं कि वो भाग्यवान है, भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, तो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, हम भी तो भाग्यवान हुए जो इन चैलेंजेस को पा रहे हैं। यानी कि चैलेंज को दुखी होने की बजाय हमने कहना है, ये हमारे सामने, हम लोग भाग्यवान हैं जो हमारे सामने ईश्वर ने ये चैलेंजेस पैदा किए। देखें जरा, इसमें किसी का कोई प्रश्न? कहने का मतलब, हम कोसे नहीं परिस्थितियों को या दूसरों को, उसकी बजाय हम परमात्मा का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें इस प्रकार के मौके दिए, चैलेंजेस दी और हमें शक्ति दी। इस शक्ति को प्रयोग करते हुए, अपने मन को, बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए, हम उन चैलेंजेस को पार करें, उनको डील करें, उनके साथ किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। और ढूंढना क्या है कि इन परिस्थितियों में से, जैसे एक बीज को परिस्थिति मिलती है, जब पानी मिलता है, हवा मिलती है और गर्माहट मिलती है, तो वो फटता है, प्रेशर उसके ऊपर आया, वो अंकुरित हुआ, तब जाकर के पौधा बनेगा, उससे पेड़ बनेगा उससे। इसी तरह से हमने देखना है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, उनमें से कौन सा पौधा अंकुरित हो सकता है, और उस किसी पौधे का क्या फायदा है। उसका फायदा है मनुष्य, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को खाने के लिए कुछ प्राप्त होता है, किसी और तरीके से फायदा होता है, गर्मी सर्दी बारिश से, बरसात से उसकी रक्षा होती है। ऐसा ही हमने देखना है कि हमारे ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, तो ये कोई बीज अंकुरित हो रहा है, वो बीज कैसे हमें, परिवार को, समाज को, वातावरण को लाभान्वित कर सकता है, उसको हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा मौका हुआ। और ये हम भाग्यवान हैं कि हमें, हमारे जीवन में ऐसा प्रेशर आया। देखें जरा, इसमें किसी का कोई प्रश्न? और ये दो- तो एक बार कोशिश करें कि हमारे जीवन में इस समय या पिछले टाइम में, पिछले एक दिन, दो दिन, हफ्ता, महीना, दो महीने, एक साल, इसमें कि कम से कम एक चैलेंज हम आइडेंटिफाई कर सकें कि मेरे सामने ये चैलेंज आई और ये मेरे लिए भाग्य का प्रतीक है, मेरी प्रोग्रेस का ये द्योतक है। इसी से, इससे बढ़कर मेरे लिए कल्याणकारी कुछ नहीं, यही मेरे लिए सबसे बढ़कर कल्याणकारी है। ऐसा सोच करके शेयर करें जरा, कोई भी कोशिश करें किसी एक पॉइंट को।
एनीवे कोई बात नहीं, इसको सोचें, तब तक आगे चलते हैं। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। देखिए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां बता दी। यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, यानी पिता होने के नाते अगर मैं परिवार का पालन पोषण नहीं करूंगा, धन नहीं कमाऊंगा, बिजनेसमैन होने के नाते समाज को जो जो कुछ मैं दे सकता हूं, अच्छे तरीके से बिजनेस करूं, समाज का फायदा हो, लोगों का फायदा हो, अगर मैं वो नहीं करता तो फिर नहीं बात बनेगी। यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, इसी तरह से और जो टेक्नीशियन हैं वो अगर अपने अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे, तब क्या होगा? तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर, स्वधर्म तो खोया जा ही रहा है। अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो यही कहा जाएगा कि मैंने अपने धर्म को खो दिया, अपने धर्म का पालन नहीं किया। तो स्वधर्म, स्वधर्म और कीर्ति को, तो अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आया है और वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार यहाँ पे जहाँ मैं हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था, उसको बाथरूम में टैप लगानी थी, उसने दीवार में सुराख किया और उसने छोटी छोटी ऐसे ही लकड़ी की तीलियां उसमें गाड़ दी। मैंने कहा भाई देखो, ऐसे करने के बजाय इसमें आप जो प्लास्टिक वाली गिट्टी है वो लगाइए, क्योंकि लकड़ी जल्दी से गल जाएगी, खराब हो जाएगी और ये देर तक नहीं चलेगा। और अगर आप प्लास्टिक की गिट्टी लगाओगे और तब नट से टाइट करोगे, तब ये देर तक चलेगा, अच्छा रहेगा। हालांकि उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो अपने तरीके से काम करता था, अपना टाइम उसका बचता था, उसको कन्वीनियंस थी, वो उस तरीके से खुश था, उसको आराम लगता था। लेकिन मैंने उसको कहा कि ना भाई, अब ऐसा होने के बाद जहां कहीं मौका आता है दोबारा काम करवाने का, तो उसको तो मैं नहीं बुलवाता। वो मुझे याद भी आ जाए तब भी मैं सोचता हूं किसी और से कराएंगे या खुद करेंगे, उससे अच्छा तो मैं ही कर लूंगा। एनीवे, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर, यानी कि अगर हम अपने काम को अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी कीर्ति का भी नाश होगा, हमारे यश का नाश होगा, कीर्ति खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो स्वधर्म, यानी जो काम मैंने करना था वो मैं कर नहीं रहा, स्वधर्म खो गया, और कीर्ति को खोकर फिर इसका जो एंड रिजल्ट हुआ, पाप को प्राप्त होगा। क्यों पाप को प्राप्त हुआ? कि जिसने उससे और काम करवाना था वो अब उससे करवाने की नहीं सोच रहा, यानी उसको घाटा हो रहा है। उसके अपने काम में अगर घाटा हो रहा है और उसको लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ये पाप ही है हमारे लिए। लोग से पता चला, यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, यानी जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं अगर हम उनको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे, तब क्या होगा? स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होंगे। यही पाप है कि लोग कहेंगे बेकार का आदमी है, इससे क्या काम कराना, किसी और से करा लेंगे या खुद कर लेंगे। ये सारी बातें ऐसी होती हैं, जीवन में ऐसा ही है, सोसाइटी में ऐसा ही है, और इससे बचा नहीं जा सकता। देखें जरा, ये तीनों श्लोक एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक ही चीज से जुड़े हैं कि हमारा धर्म क्या है, जिस काम को हमने सीखा वही हमारा धर्म है। कहाँ दिक्कत है? अगर उसी वो ही हमारे लिए सबसे कल्याणकारक है, उसको अगर नहीं करेंगे, वही हमारे लिए धर्मयुद्ध है, उसको नहीं करेंगे, तो क्या क्या नुकसान होगा? स्वधर्म का नुकसान हो गया, यानी अपने धर्म का हम पालन नहीं कर रहे। दूसरा, कीर्ति का नुकसान हो गया, हमारा यश नहीं होगा, लोग हमारी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। और तीसरा, इसको खोकर पाप को प्राप्त होंगे होंगे। तो जब दूसरों की इलविल आएगी, बुरी भावना हमारे प्रति होगी कि नहीं बेकार का आदमी है, कुछ काम का नहीं है, तो ये एक तरीके से हमारे लिए पाप ही हुआ। देखें जरा, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? चलिए आशु जी, आगे चलते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ सर जी। वो पाप, वो जो बंदा काम करने आया जिसने नहीं ठीक किया, उसका हुआ ना पाप कर्म, हाँ बिल्कुल ठीक, है ना? बिल्कुल ठीक। उसको पाप लगा। उसको पाप लगा क्योंकि उसकी कीर्ति नहीं हुई, या उसको जो उसने काम करना था ठीक नहीं किया, तो ठीक आपके मन में ये आया कि ये गलत कर रहा है। कि मेरी बात को समझ भी नहीं रहा,
और इससे मेरे मन में भी ये आया कि इसकी बजाय किसी और से करवा लूंगा, यानी अल्टीमेटली नुकसान उसी को हुआ जिसने अपने धर्म का पालन अच्छे से नहीं किया। अच्छा, मेरे को ऐसे लग रहा था कि पाप कर्म आपने क्रिटिसाइज किया इसलिए, मतलब जिसने किया उसको तो नहीं लगा, ये मैंने क्लियर करना दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ दोनों हाँ चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ, यस यस, थैंक यू सर। ऑल राइट, और किसी का कोई पॉइंट? चलिए इससे अगले श्लोक में चलते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। ये हमने पहले श्लोक में पढ़ा था। और सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। देखिए, सारे श्लोक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। खराब किए हुए काम जो हैं बहुत देर तक याद रहते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। सन 1982 के आसपास, समझिए 82 83, इसके आसपास का टाइम है कुछ। मेरी सिस्टर की शादी थी, शशि की। और मुझे आर्मी से छुट्टी नहीं मिली, लास्ट में जाकर के छुट्टी मिली। ये इंसिडेंट था जो मुझे चुभ गया। उन्होंने किस वजह से छुट्टी नहीं दी, उनकी कोई डिफिकल्टी रही होगी, लेकिन मुझे जो कष्ट हुआ उस वजह से, वो इतने सालों के बाद, सन बयास उसके बाद देखिए 40 42 43 साल के आसपास हो गए। इतने सालों के बाद भी मेरे मन में याद है कि उन्होंने मुझे इस टाइम पर छुट्टी नहीं दी थी। अब ये मेरे मन में ये तंगी है, इसको मैंने कैसे निकालना है, या कैसे इसको महसूस करना है कि हाँ ऐसी गलतियां मैं ना करूं। ये सीख मैंने लेनी है। लेकिन यहां कहा गया, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। यानी अपकीर्ति जो है, किसी ने आपको कष्ट दिया है, आपके बारे में बुरा सोचा है और कहा है, तो वो कितने सालों से नहीं कहा जा सकता, बहुत लंबे समय तक चलता है। बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे लोग। आने वाले बहुत सालों तक इस बात को कहते रहेंगे, बेकार का आदमी था, जब लड़ने का मौका आया तो डर गया, मरने से डर गया, ट्रेनिंग ली थी योद्धा की और एन मौके पर आकर के अपना काम छोड़ गया। वो लड़ाई की बात थी। हमारे जीवन में जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो काम हमने करने हैं, हम अगर उनको छोड़ते हैं और उन कामों को करने की बजाय कभी इसकी गलती निकाल दी, कभी उसकी गलती निकाल दी, और कहना चाहते हैं उसकी गलती की वजह से ये काम बिगड़ा। जब हम ऐसा करना चाहते हैं या करते हैं, तो इससे हमारी अपकीर्ति फैलती है। और जो अपकीर्ति है वो बहुत देर तक चलती है। तो कहा कि अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। कि मर करके तो शरीर समाप्त हो जाएगा, जीते जी तो कोई कह सकता है ये खराब आदमी है। अगर उसकी किए हुए काम जो है हमें, हमारे मन में रह गए, लोगों के समाज के मन में रह गए देर तक, बहुत दीर्घ समय तक, तो फिर ये मरने से भी ज्यादा खराब है अपकीर्ति, क्योंकि ये मरने के बाद तक भी चलती रहती है। इन बातों को हमने भी ख्याल रखना है कि हम जो काम करें, दूसरों में गलतियां निकालने की बजाय हम सॉल्यूशन ढूंढें। इस बात को मैं कई बार कहता हूं। अगर मैं, आप सामने बैठे हैं, किसी में गलती निकालूंगा, मुझे उससे घृणा शुरू हो जाएगी, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नुकसान हो गया। जिस चीज में, चाहे वो कोई मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, या कोई सामान हो, निर्जीव हो, जिसमें कहीं मैंने गलती निकाल दी कि ये तो कपड़ा जो है, ये इस पे इंक लग गई है, ये मिट्टी लग गई है, ये खराब है, बेकार है, फेंको इसको, समथिंग। जिस चीज में हमने गलती निकाल दी, अगर तो गलती इसलिए निकाली है कि ये गलती पकड़ में आ गई, अब इसको ठीक करेंगे, ये तो हुआ ठीक तरीका। लेकिन सिर्फ
गलती निकाली और बुरा भला कह दिया, ये उसने छींटे डाले थे, इस वजह से आज मैं खराब दिख रहा हूं। ये उधर मुझे आज उसने बुला लिया, बैठना पड़ा, मेरी शर्ट में रिंकल्स पड़ गए, अब मैं मीटिंग अटेंड करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी मैं गलतियां किसी की और की निकाल रहा हूं। अगर तो हम किसी गलती को ठीक करना चाहते हैं, उससे फायदा उठाना चाहते हैं, वहां तक वो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम गलती निकाल के ये कहना चाहते हो कि उसकी वजह से काम बिगड़ गया, तो ये फिर ठीक नहीं होगा, इससे नुकसान होगा, इससे अपकीर्ति आएगी, और अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, यानी नुकसानदायक है। ऐसा इन श्लोकों से समझ में आता है। देखें जरा, किसी और आप में से किसी का कोई और प्रश्न हो इसके बारे में। ये जो बाकी के 5 मिनट हैं, इनमें हम इन्हीं श्लोकों को रिवाइज करेंगे। आप अपने जीवन में देखें कि कम से कम क्या आप एक चैलेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये है, इसके बारे में मैंने ऐसा अभी सोचा था, मैंने दूसरों की गलतियां निकाली थी, अब इन श्लोकों को पढ़ने के बाद मैं अपने माइंड को चेंज कर सकती हूँ। इससे फायदा हो सकता है, मन को शांति भी मिलेगी, और आने वाले टाइम में मेरी कीर्ति भी बढ़ेगी। ऐसी चीजें हमें इन श्लोकों के साथ कोरिलेट करनी चाहिए, अपने एक आध किसी इंसिडेंट के बारे में, और उसको आप शेयर करें, देखें अगर हो सकता। ये 5 मिनट हमारे पास डिस्कशन के हैं अब। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, इसके अंदर तो वैसे बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है भाई। चलो, जब मतलब मोटिवेशन, भाई तुम युद्ध करो जरूर, मतलब कुछ भी है, युद्ध करेंगे तुम्हारी इज्जत रहेगी। तुम मतलब तो तुम्हारी बदनामी होगी। तो हमारी अपकीर्ति होगी, बात उससे हमारी अपकीर्ति होगी, और हमारी और ये इंसान जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, ऐसा हम देख रहे हैं। लेकिन जो बातें आपने कही कि हमें कहा जाता है कि इन चीजों को छोड़ो, सिर झुका करके किसी तरीके से आगे चलो, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर किसी काम में झगड़ा बढ़ाने की बजाय नमस्कार करके, सॉरी कह के, या सिर झुका करके मैं हट करके किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लग जाऊं, जो मेरा धर्म है, जिस काम को मैंने करना है, यानी ये जो डायवर्शन आ रही है, चैलेंजेस आ रही है, मुझे कोई तंग करता है, उसकी वजह से मेरा धर्म से डायवर्शन होता है, तब मैं कहता हूं ओके ठीक है, इसको छोड़ो, अपना नमस्कार करके आगे निकलो, अपने उद्देश्य की तरफ, अपने ध्येय की तरफ आगे बढ़ो। तो उस तरीके से जब मैं देखता हूं, तो ये श्लोक बिल्कुल ठीक बैठते हैं। और जो बात आपने कही कि हाँ, सिर झुकाने के लिए, आगे जाने के लिए कहते हैं, वो भी ठीक होगी, बशर्ते कि हम उससे अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बेकार की डिस्कशन में, जिसमें एक दूसरे की निंदा चुगली करें, खराब कहें, और कहें कि उसकी वजह से काम बिगड़ गया, उसकी वजह से सिर झुका करके चुप रह करके भी आगे काम की तरफ बढ़ना, ये हमारा धर्म का पालन ही कहा जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा श्लोकों से समझ में आता है कि सर्वोपरि हमारा कर्तव्य है, हमारा वही धर्म है। देखें, देखो जी, मैं तो ये समझता हूँ थोड़ा सा जमाने में फर्क पड़ गया। जमाना वो भी बहुत सुंदर था जब किसी ने ये बातें कही। अब जमाने में कानून से हम कानून से दुखी हैं। कानून, अगर जैसा कानून जब था, अगर वैसे ही कानून होता तो हम ये बातें बिल्कुल ठीक थी। अब कानून से लोग डरते, तो हम गलत सही आदमी का साथ है कि हमें ना वो हो जाए, किसी को चोट लगी, उसके हम आज सड़क पे से उठाने के काबिल भी नहीं है। कोई चोट लग जाती है, सड़क पे पड़ा है, भाई उसको उठाने के काबिल भी नहीं है। मतलब देखो, कानून में मैं तो समझता हूँ जमाने का फर्क है। जमाना थोड़ा सा मतलब लोग, मतलब कानून आए जब भी, मतलब जो आदमी सही है उसका तो सही, उसको शाम तक सही कानून उसको साथ दे तो ओके। और कानून तरीका दे जावा फिर वो दिक्कत आवा, ये तो बात नहीं है भाई। मैं तो जमाने में फर्क समझता हूँ। काम तो वही है जो कृष्ण जी ने कहे, बिल्कुल ठीक।
भाई उन्होंने भी बहुत टाइम दिया उसको। आप गए, दूत बने, सब कुछ बने। अभी तक तो जब ये उससे पहला और दूसरा अध्याय उसके बाद ही बन पा। पहले तो वो दूत बन के गए, जब नहीं रास्ता मिला जब उन्होंने ललकारा मारा भी आ रहा, फिर तू देख ले। देखो कानून भी साथ थे ना, सारे ठीक थे। अब कानून हम साथ हमारे लोगों का देता है तो पीछे हटते हैं। देखिए, मैं मैं देखो, कानून का आपने जिक्र किया, मैं बैकुंठ धाम में जाने का रास्ता बता दूं इन्हीं कानूनों के साथ, जो मुझे नजर में आता है। हाँ, इसमें जो है कानून में चार धाम की यात्रा करनी पड़ेगी। ध्यान से सुने। बैकुंठ धाम में आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर हमें बैकुंठ धाम में जाना है तो चार धाम की यात्रा करनी पड़ेगी। चार मंदिरों में हमें दर्शन और स्नान करने पड़ेंगे। कौन कौन से चार मंदिर? पहला, मजिस्ट्रेट की कोर्ट का मंदिर, न्याय मंदिर। दूसरा, सेशन कोर्ट का न्याय मंदिर। हाई कोर्ट। तीसरा, हाई कोर्ट का न्याय मंदिर। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट का न्याय मंदिर। ये चार धाम हैं। इन धामों में से अगर हम यात्रा कर लें, यानी एक तो हुआ मैं गया उसकी परिक्रमा करके आ गया, नहीं, स्नान करना है। स्नान का मतलब कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया और मैं उसको लड़ रहा हूं धर्मयुद्ध मान करके, तो तब ये स्नान हुआ। अगर ऐसे स्नान का मौका मिला है तो ये एक बड़ा धर्मयुद्ध होगा। और इस तरह से चलते चलते जो हारेगा वो आगे जाएगा, अगले मंदिर पे जाएगा। और अगर मैं इस तरीके से चारों मंदिरों में से स्नान कर लूं और निकल जाऊं, तो मुझे लगता है कि बैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। बैंकुट तुम तो ऊपर जाने के बाद मैं कह रहा हूं कि ये कानून ये प्राप्त चार धाम हैं। है। इन चारों धामों की जो यात्रा कर लेता है और इन चारों धामों में स्नान करके निकल जाता है, उसका पूर्ण स्नान हो गया, उसको बैकुंठ धाम प्राप्त है। उसके बाद क्या बचा? उसने चारों स्नान कर लिए तो जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चरणवंदन सर आपको। सर ये आपकी बातें ना प्रैक्टिकली बहुत दुख देती हैं। आप थियोरेटिकली तो आपने बोल दिया कोर्ट, हाई कोर्ट और ये तीनों कोर्ट, बट मैंने ये देखा है कि लोगों के जीवन पूरा पर्यंत खत्म ही हो जाता है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है। मैंने आपसे ये और कहा, वहाँ मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि आपको न्याय मिले या अन्याय मिले या क्या मिले, उसकी परवाह किए बगैर आप अगर इस लड़ाई में से गुजरते हैं और उसको सीख लेते हैं, उसको इन श्लोकों के मुताबिक धर्म युद्ध मान के चलते हैं कि ये मेरे सामने चैलेंज है, इससे मेरा कल्याण कैसे होना है, मैंने लड़ाई कैसे लड़नी है, कौन से अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करूं, कौन से कानून का इस्तेमाल करूं, कौन से वकील का की सहायता ले लूं या खुद करूं, ये जो भी कुछ है, इन लड़ाइयों में से निकलेंगे। और इनमें से हर एक में हमें अगर ये पता लग जाए कि निकलता कुछ भी नहीं है, मेन तो सर यही पॉइंट तो यही है और कि अगर ये आदमी। समझ में आ जाए कि निकलता कुछ नहीं है और इसके अलावा रास्ता भी कोई नहीं है, तब मानेंगे कि ये अगर हमारे मन में शुरू से और आखिर तक ना इलाज नहीं है, दूर परिस्थिति तो वहां पे ही रहती है ना, वही प्रॉब्लम फिर वहां पे फेस करनी पड़ती है। वहां पे भी सच को झूठ और झूठ को सच करना पड़ता है, तो वहां पर भी वही प्रॉब्लम तो सेम ही है सर, हाँ कुल हिमांशु जी, मिला मैं के। ये कहता हूं कि इस बात की फिक्र नहीं करनी कि हम जीत गए या हार गए। बात सिर्फ इस बात की है कि क्या मैंने उस लड़ाई को अच्छे से लड़ा। इसके ऊपर आने वाले श्लोकों में और चर्चा होगी। फिलहाल इतने श्लोकों के लिए टाइम भी आज हो गया है।
इतने ठीक। श्लोकों को ध्यान में रखते हुए हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो चाहे कानूनी चैलेंज है या हमारे हम्म, पास और दूसरे तरीके के चैलेंज हैं, जो भी चैलेंज हम्म, हमारे सामने हैं समाज की हम्म, तरफ से या परिवार की तरफ से, कि परिवार का पालन पोषण भी करना है, वो सारी जिम्मेवारियां हैं। बच्चों को हम्म। एजुकेशन देनी है, ये सारी जिम्मेवारियां हैं, ये चैलेंजेस हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिले। ये सारे चैलेंजेस मानते हुए में बजाय इसके कि उस व्यक्ति ने गलत कर दिया, इस कोर्ट ने गलत कर दिया, उस सिचुएशन ने ऐसे मुझे तंगी में डाल दिया, उनकी गलतियां निकालने के बजाय कि उन्होंने ऐसा किया लेकिन मुझे इनमें रास्ता निकालना है। जब मैं ये मानूंगा, ये सोच करके चलूंगा कि मुझे इसी में रास्ता निकालना है, और यही सिखा रही है, उनके पास भी रास्ता नहीं था, लड़ाई लड़नी ही पड़ी। तो मेरे पास भी अगर कोई रास्ता नहीं है और लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो मैं महाभारत का युद्ध ही तो लड़ रहा हूं, तो उसको हिम्मत के साथ लड़ना है। ऐसा आशु जी देखिए, मेरा ख्याल है जी। आज की चर्चा को यहां तक सीमित रखते हैं। एक्स इसमें पार्टी कर दो। आने वाले दिनों में जारी रख सकते हैं। कोई सब छोटी आज मोटी बात हो कहिए। हाँ जी। एक्स पार्टी कर दो आज। जय श्री कृष्ण। सर बस लास्ट में सर यही रहता है, फिर मन इधर ही लगाना पड़ता है, भगवान वही एक आखिरी सहारा मिलता है, बाकी तो सर दुनिया में सब सारे झूठे ही नजर आते नहीं नहीं, जो दुनिया को झूठा नहीं मानना, ये हैं। सारी नहीं दुनिया सर। उस ईश्वर का अंश है, इसलिए इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, खराब कुछ भी नहीं है। ये सर पहली सर बात हमने सीखी, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। यहाँ हर सर कोई, कोई जो तंग कर रहा है वो भी ईश्वर का कण है, जो तंग हो रहा है वो भी ईश्वर का कण है। आप पे आहू, आप पे चीता, कि वो परमात्मा का ही अंश है। जो हिरण है वो परमात्मा का ही अंश है जो चीता है। और हिरण हिरण को चीता जो है दौड़कर मारने के लिए जाता है, खाता है उसको, ये सब परमात्मा के ही अंश हैं। जो हमें तंग कर रहा है परमात्मा का ही अंश है, उसका धन्यवाद करें हम। जय श्री कृष्ण सर। बिल्कुल, कि धर्म युद्ध मतलब जो भी हमारे सामने सिचुएशन आई है वही हमारे लिए धर्म युद्ध है, और उस पर डटे रहना वही हमारा कर्तव्य है। आज मेरे नाना जी श्री ब्रह्मदत्त शास्त्री जी का जन्म दिवस रहता है आज के दिन, कल है वैसे 2 फरवरी को, तो हम मनाते हैं हम उनका। तो आज की जो हम जो भी श्लोक पढ़े उनके संदर्भ में जैसे आपने सर समझाया कि पता नहीं हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हमने अपना कर्म किया या नहीं किया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक छोटी सी बात है कि ऐसे ही हमारे मोहल्ले में भी एक महाराज सिंह जज थे, उन्होंने जगह घेरी हुई थी, मीन्स रास्ता था वो, और उन्होंने उसको कब्जा किया हुआ था, अपने घर के अंदर लिया हुआ था। तो मेरे ख्याल से जयपाल मामा जी बैठे हुए हैं, उन्हें ज्यादा पता है इस बारे में। तो वो मैंने तो उन्हें पूरी लाइफ में जितने साल तक देखा, 20-25 साल तक, वो हर महीने या जब भी डेट लगती थी वो जाते थे, और अटैक चाहे जितना चलते रहे करते रहे, ये उन्होंने छोड़ा नहीं उसको, चाहे उसने भी रास्ता नहीं दिया, क्योंकि वो इतना बड़ा जज था तो उससे लड़ना भी कोई आराम का काम नहीं था, बट वो लगे रहे। तो एटलीस्ट वो एक उनके मन में ये तो रहा होगा ना कि मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ये सबसे बड़ी बात है जो आपने बात की, कि मैंने आवाज उठाई, इससे समाज का फायदा होगा, आज नहीं तो कल होगा। वो जमादार को नहीं कहते थे नाली साफ करनी है। आप डंडा 2-3 फुट का डंडा लेके सारी नाली, 2-3-4-5 घरों की नाली अपने आप साफ करते रहे। देखिए, ये चीजें ओ, सीखने वाली हैं, जहां से भी सीखें। और पंडित जी हो के वो देखो, मतलब ब्राह्मण हो के वो नाली का सवेरे सारे मोहल्ले को गिलानी होती थी उनको देख के, भाई ये देखो। बहुत छोटे से मैं एक जरा सी छोटी सी बात करूं। मैंने मान लीजिए प्लेट ली, प्लेट में सब्जी है, दाल है, रोटी है, मैंने इसको खा लिया। खाने के बाद अभी 1 सेकंड पहले तक वो चम्मच मुंह में है, अभी वो ठीक है, खराब नहीं हुआ। इसी को अभी सिंक में रखता हूं तो हम कहते हैं अब ये जूठा हो गया, अब कोई और धोएगा, अब मैं धोने के लिए भी तैयार ना हूं तो क्या बात बनेगी। अभी तो ठीक था, 1 सेकंड पहले तो मेरे मुंह में जा रहा था, कोई खराबी नहीं थी। तो अगर मैं उसी को धो सकूं, उसी वक्त धो लूं, तो इससे आसान क्या हो सकता है। यानी जब कोई चैलेंज आए उसको हम उसी समय डील करें, और ये ना सोचें कि किसी और से करवाना है। जो इन्होंने जयप्रकाश जी ने जो बात बताई है, तो उससे भी ये कि वो ब्राह्मण होते हुए भी हाँ नाली साफ करने की जरूरत है तो करनी है,
करना है। इसी तरह से हम जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे कोई भी काम हो, कैसा भी हो, हम उसको देखें और उसके अनुसार आगे बढ़ाएं अपने जीवन को शांतिपूर्वक तरीके से। चलिए। चलिए, इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी, क्योंकि गीता को प्रैक्टिकल श्रवण मनन और निधि ध्यासन की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी साल हो गए सुनते हुए, और अब मनन की स्टेज पर तो शायद सब लोग आ ही चुके हैं कि जो भी हम सुन रहे हैं उसको अपने मन में विचारें कि क्या हम उन बातों को इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन को यहीं पर विराम देंगे और कल इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना चर्चा में आपने भाग लिया, इसके लिए मेरी ओर से एक बार फिर धन्यवाद और सबको प्रणाम, चरण वंदना। थैंक यू। नमस्कार जी, प्रणाम। प्रणाम सर। सभी की ओर से सर को भी प्रणाम। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।